सर मैं राजुल जैन है मेरा नाम। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जी। और लीगल मेट्रोलॉजी के अक्सर ऑफेंसेस को मैंने काफ़ी डील किया और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ तब आप किया। बेहतर बताएंगे। हाँ जी, तो इसमें पंकज जी ने जैसे कंसर्न रेज किया कि भी डायरेक्टर नॉमिनेशन का जो हमारा मुद्दा है कि डायरेक्टर्स को नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी डायरेक्टर्स एक टॉप मैनेजमेंट पे हैं, वो डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसके कारण उनको जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। बट इसका एक और पहलू है, सेक्शन 49 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप अपने मैनेजर्स को भी कर सकते हो नॉमिनेट। एक्ट आपको बाहर नहीं कर रहा है कहीं पे भी। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री मेरे पास आई, उसने कहा कि वकील साहब आप कुछ ऐसा तरीका बताइए, हम अपने वेंडर का नाम नहीं बताना चाहते किसी को, उसमें गलत इंफॉर्मेशन देके कि भी क्योंकि इससे एडवर्स कंपटीशन फैलता है, इस तरीके के भी बहुत इश्यूज हैं। तो वहाँ पे तो डायरेक्टर को ही हम लाइबल कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैनेजर का क्या लेना देना बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये इससे इंडस्ट्री काफ़ी दिक्कत भी है, जैसे एक एडवर्स कंपटीशन का कि नोबडी वांट्स टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ देयर वेंडर्स। तो इसके कारण मेरे को लगता है कि ये डीक्रिमिनलाइज अगर हम इस एक्ट को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये बात सही है कि भी छोटे लोगों को जो दिक्कत हो रही है, बट इससे बहुत बड़े लोगों को फायदा भी बहुत ज्यादा पहुंचेगा, ये भी बात फैक्ट है इसमें। तो आप आइसोलेशन में कह ही नहीं सकते कि भी मैं इधर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इससे काफ़ी ज़्यादा है कि भी इस एक्ट को पूरे तरीके से डीक्रिमिनलाइज करके कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा छोटा सा, हालांकि सदन में कोई नाम लेके ऐसे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आई एम नॉट बाउंड बाय द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फ्रॉम माय क्लाइंट। मेरे क्लाइंट हैं जो कि हमारे देश की जानी मानी कंपनी है हैटिक इंडिया। तो जिस आपने अब एक उनका सब कुछ पैकेजिंग लेबलिंग सब कुछ ठीक है, और आप ही की स्टेट से अलीगढ़ से एक इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने नोटिस भेजा उन्हें और उन्होंने कहा फॉन्ट साइज कम है। फॉन्ट साइज बिल्कुल रीडेबल है जिसके ऊपर, और उन्होंने प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल की उन्होंने टोटल नाप के भेज दिया कि इतना स्क्वायर सेंटीमीटर्स का फॉन्ट साइज है। सर इसमें एक ये भी इशू है कि दिल्ली स्टेट जैसे प्रिंसिपल जो डिस्प्ले पैनल के ऊपर जो टोटल साइज है उसके ऊपर एनफोर्स नहीं करती है। यहाँ पे दिल्ली के भी लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोलर साहब मेरे ख्याल से आए होंगे, तो हम क्योंकि हमने दिल्ली की भी बहुत एनफोर्समेंट की है और यूपी की बहुत की है सर हमने एनफोर्समेंट, तो हमें स्टेट वाइज आइडिया है कि कौन सी स्टेट क्या कर रही है। इस वक्त दिल्ली स्टेट नहीं करती है, दिल्ली स्टेट कोई भी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के ऊपर अगर फॉन्ट साइज की कोई गलती है, क्योंकि वो टेंजिबली आप देख सकते हो उसमें क्या आपने गलत डिस्प्ले कर दिया। हैटिक इंडिया के पैकेट पे कुछ नहीं है, मेरी लॉ फर्म ने उसे रिप्लाई किया, इंस्पेक्टर इज नॉट एग्रीइंग ऑन दैट। ये कोई मैं इस फोरम के थ्रू ये कंप्लेंट आपके पास बिकॉज आपका डिपार्टमेंट है ये नहीं लेके आ रहा हूँ, उसको हम बाय लॉफुल नहीं, इसमें मैं ब्रेक करके कह दूं, आप बता रहे हैं हम उसको सुधार करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। थैंक यू सर। तो इसमें एक ये भी मैंने देखा कि भी लीगल मेट्रोलॉजी क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में आ रही है, फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेशन एक है हमारा और जो कि एनफोर्समेंट रूल्स हमारे डिफरेंट स्टेट्स के हैं, तो मैंने यहाँ बहुत महसूस किया, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमने महसूस किया कि अननेसेसरी ट्रायल्स थोड़े कम हैं, यूपी में हमने महसूस किया थोड़े ज़्यादा हैं, और बल्कि यूपी के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे पीसीआर वायलेशन के जो नोटिस इशू होते हैं सबसे ज़्यादा है, 80,000 नोटिस एज पर माई इंफॉर्मेशन यूपी से इशू होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। तो ये जो न्यूसेंसेस है सर, मतलब इट्स नॉट द डायरेक्ट हिट ऑन योर डिपार्टमेंट, मेरा आपकी हिट नहीं है, बट एक आपकी स्टेट एक बहुत क्लासिक एग्जांपल बन चुकी है एक्चुअली। कंज्यूमर ज्यादा है वहां ना। हाँ कंज्यूमर भी ज्यादा है सर, और इससे हमारे को ये भी देखने को मिलता है कि हमें स्टेट वाइज कमेटियां बनानी पड़ेंगी इन मैटर्स को एड्रेस करने के लिए, जोन करने के लिए, जैसे कि जो हमारी संस्थाएं हैं फिक्की है या एसोचैम है, जो भी इंडस्ट्रियल हमारी संस्थाएं हैं, जैसे पंकज जी जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक जोनल रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि किन स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो स्टेट्स भी अपने आप को पूरे एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने की बजाय स्टेट्स इंडिपेंडेंट काम करें अपने एनफोर्समेंट रूल्स के ऊपर। और बल्कि यहाँ तक कि जैसे आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे पास एक सजेशन है कि जैसे आप अपनी स्टेट में एनफोर्समेंट रूल्स के अंदर आपके पास पावर है कि आप एडवाइजरी गाइडलाइंस कर सकते हैं। जैसे दिल्ली स्टेट ने
मेरे पास उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आप मेरे को कहेंगे तो मैं आपको सेपरेटली दूंगा उसका नोटिफिकेशन नंबर वगैरह। तो दिल्ली स्टेट ने जैसे गाइडलाइन इशू करी हुई है कि भी आप फॉन्ट साइज पे ट्रायल ना करें, किसी को भी नोटिस ना करें आप फॉन्ट साइज को लेके। तो ये उस तरीके की चीजें हम, जैसे यूपी स्टेट इससे कर सकती है क्योंकि यूपी से बहुत ज्यादा है, या दूसरी स्टेट है जहां से हो रहा है, तो उसमें इंडिपेंडेंट अगर हम फीडबैक देंगे, क्योंकि सर एट द एंड एक चीज बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेडरल करेक्टर छोड़ना चाहेगी नहीं, या तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दो सब नहीं कुछ। ठीक है, आपका विषय लगभग जो है हम लोगों के उसमें आ गया है। मैडम, इनका जो विषय है, इन्हें या तो इनकी जो सजेशंस हैं इन राइटिंग मंगा करके सर के सामने एक बार उनके सामने डिस्कस कर लेंगे। तो हम तो आपके ही सारी गाइडलाइन पे बाउंडेड हैं, हम लोग तो करेंगे। आपने अच्छे सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।